और इस वक्त की बड़ी खबर इल्तिजा मुफ्ती के हवाले से आ रही है। इल्तिजा मुफ्ती के इल्जामात पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने रद्द अमल जाहिर किया है। कल ही और इससे पहले भी इल्तिजा मुफ्ती इल्जामात लगाती रही हैं। अब इल्तिजा की तरफ से लगाए गए इल्जामात झूठे हैं, ऐसा जम्मू कश्मीर पुलिस का रद्द अमल सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है पासपोर्ट मामले में इल्तिजा ने आयद किए थे इल्जामात। पासपोर्ट ऑफिसर CID पर अदालत को गुमराह करने का इल्जाम लगाया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, इल्तिजा मुफ्ती के पासपोर्ट मामले से जुड़ी हुई खबर है। इल्तिजा मुफ्ती वक्तन फवक्तन पासपोर्ट ऑफिसर CID पर ये इल्जामात लगाती रही हैं, जिसका जवाब जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सामने आया है। उनका ये कहना है कि जो इल्जामात इल्तिजा मुफ्ती ने लगाए हैं वो झूठे हैं। इल्तिजा की तरफ से लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये दावा किया है। शब्बीर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। लगातार ये खबर वक्तन फवक्तन हम दिखा रहे हैं शब्बीर। पिछले दिनों से लेकर अगर आज तक की बात करें, इल्तिजा मुफ्ती से कल हमारी बात हुई थी, उन्होंने एक बार फिर से बड़ा आरोप इल्जाम लगाया था CID ऑफिसर और पासपोर्ट ऑफिसर पर, और साथ ही साथ उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया था इसके अलावा कोर्ट का, अदालत का। अब जो इल्जामात इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से लगाए गए हैं, अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि जो इल्तिजा मुफ्ती कह रही है वो सब झूठ है। जी बिल्कुल, ये हालांकि CID आमतौर पे ऐसी वेरिफिकेशंस या ऐसे जवाब नहीं देती है और ये प्रेस नोट में भी यही कहा गया है। लेकिन JNK पुलिस की विंग है CID और सीधे तौर पे इल्जामात इल्तिजा मुफ्ती ने लगाए थे और अब ये जवाब दिया गया है। ये कहा गया है कि तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस की CID विंग ने कहा है। जी, ये CID JNK पुलिस की ही विंग होती है जिसपे इल्जामात इल्तिजा मुफ्ती ने लगाए थे। उन्होंने साफ कहा, इस प्रेस नोट में कहा गया ये है, एक पहली बात ये कि जो इल्जामात हैं वो सही नहीं है, लेकिन साथ ही ये कहे गए हैं कि अगर इल्तिजा मुफ्ती को इसके बावजूद भी ये साफ किया गया है कि हमने ये देखा और इस पे जांच की, ये इल्जामात गलत है कि किसी ने CID विंग से ये प्रेशर डाला है इल्तिजा मुफ्ती को कि वो कोर्ट में ना जाए या अपनी जो उन्होंने वहां पे दरखास्त दी है उसको वापस ले। एक बात ये क्लियर की गई है। दूसरा, इसके साथ ही ये लिखा है कि इसके बावजूद ये पता किया जाएगा इल्तिजा मुफ्ती से, यानी ये जो अग्रीव्ड पर्सन है, कि कौन वो शख्स है, कौन वो एजेंसी है और कब और कैसे उन पे ये दबाव बनाया गया या उनके वकील पे। तो अगर ऐसी सूरत कोई निकल आती है तो उस पे इस जांच को और बढ़ाया जाएगा और अगर कोई ऐसा शख्स पाया गया जिसने इस तरह की कोई हरकत की हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भी साथ बताया है। और ये साफ किया है कि ये जो पासपोर्ट्स देने का अमल है, इसमें 99% से ज्यादा लोगों को हमेशा CID की क्लियरेंस मिली है और किसी कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको CID ने बेवजह किसी भी वजह से उनको पासपोर्ट देने से इनकार किया हो, यानी या उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी हो। लेकिन साथ में एक चीज ये कही गई है कि ये सिक्योरिटी रिपोर्ट्स को, ये जो CID रिपोर्ट्स को क्यों जरूरी हो गई है, इस पे भी एक सफाई दी है। कहा है कि 54 ऐसे लड़के हैं जिनको 2017-18 में यहाँ से पासपोर्ट्स मिले थे और उसके नतीजे में वो बाद में ट्रेनिंग कैंप्स में मिलिटेंसी में शामिल हुए थे और इनमें से कई एक मारे गए, उनको बचाया भी जा सकता था। और इसी वजह से ये CID रिपोर्ट्स जरूरी दी जाती हैं कि आखिर ये शख्स जा कहाँ रहा है और किस लिए। और इसमें ये भी साफ किया गया है कि ये जो पासपोर्ट दिए गए थे, इन लोगों को जो भेजा गया था पाकिस्तान, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कहने पे भेजा गया था और ये इसी के नतीजे में ये कुछ लड़के मारे गए, हालांकि 12 को बचाया भी गया। तो ये जवाब तो अब ये कहा जा सकता है कि इल्तिजा मुफ्ती के लगाए गए इल्जाम, कल जब इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि CID के जो अफसर हैं वो बार बार झूठ बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अब रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। अब हो सकता है कि इल्तिजा मुफ्ती का भी रिएक्शन इस पर आए। बहुत शुक्रिया शब्बीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।